नमस्कार दोस्तों बच्चों। आज हम लोग जो है इंग्लिश वर्डवाला में लेटर्स के बारे में जानेंगे। लेटर्स जिसे हम लोग जो है अक्षर के नाम से जानते हैं। अक्षर लेटर किसे कहते हैं? लेटर को हम दूसरी भाषा में वर्ड भी कहते हैं। वर्ड या अक्षर, अक्षर कह लीजिए या वर्ड कह लीजिए। वर्ड अक्षर किसे कहते हैं, लेटर किसे कहते हैं? तो कहते हैं ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। अक्षर कहते हैं या इसको हम और ढंग समझ सकते हैं। जो ये अक्षर शब्द है, अक्षर यह दो शब्दों से, दो वर्णों के मेल से बना है। अ और क्षर। एक होता है अ और दूसरा क्या है? क्षर, यानी अ और क्षर। अ का जो अर्थ होता है वो होता है नहीं, और क्षर का अर्थ होता है नाश होना, नाश होना। तो अब हम कह सकते हैं कि अक्षर कह सकते हैं अक्षर जो न कहे, हम कहें जिसका कभी नाश न हो, जिसका कभी नाश न हो, या वह काल्पनिक सत्य, वह काल्पनिक सत्य, वह काल्पनिक सत्य, वह काल्पनिक सत्य जिसका कभी नाश न हो, जिसका कभी नाश न हो, नाश न हो, उसे अक्षर कहते हैं। न हो उसे अक्षर कहते हैं, एक काल्पनिक है। अक्षर क्या है? एक काल्पनिक है। अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए, अपनी सुविधाओं को चलाने के लिए एक प्रतीक के रूप में हमने अक्षरों को लिया। अब आज वही क्या हो गए, हमारे सत्य हो गए, उनको हम सत्य मान बैठे हैं। इसीलिए कहा गया कि वह काल्पनिक सत्य जिसका कभी नाश न हो, उसे हम लोग अक्षर कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि अंग्रेजी भाषा में कितने अक्षर होते हैं, या कह सकते हैं कि अल्फाबेट, वर्णमाला, अंग्रेजी के कहते हैं, अंग्रेजी के 26 अक्षरों के समूह को, अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। A group of 26 letters in English, इसको नहीं कहना कह सकते हैं a group of 26 letters in English,
in English is called alphabet. अर्थात यहाँ भी लगा सकते हैं, अर्थात अंग्रेजी के 26 अक्षर होते हैं, उन्हीं 26 अक्षरों के समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। अब अक्षर के कितने प्रकार हैं, थोड़ा इसको हम लोग जान लें। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ लेटर, अक्षर के कितने प्रकार होते हैं, इसको थोड़ा देखना होगा हम लोगों को। अंग्रेजी के कितने अक्षर होते हैं हमारे भाई, हमने जान लिया उनको। अब प्रश्न उठता है कि जो हमारे अक्षर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो अक्षर के प्रकार लिख लीजिए आप लोग। काइंड्स ऑफ लेटर, काइंड्स ऑफ लेटर, अक्षर के प्रकार, अक्षर के प्रकार। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, तो कहते हैं अंग्रेजी में अक्षर के 2 प्रकार माने गए हैं। देयर आर 2 काइंड्स, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर इन इंग्लिश, याद हो गया। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ लेटर, अक्षर के 2 प्रकार हैं। अक्षर के 2 प्रकार हैं, 2 प्रकार हैं। नंबर 1 जो होता है वो होता है वावेल, VOWEL, वावेल, यानी इसको हम कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। अब वावेल किसे कहते हैं पर इसको जान लें हम लोग। कहते हैं कि जिस अक्षर के उच्चारण में दूसरे की सहायता न लेनी पड़े, स्वर किसे कहते हैं? कहते हैं जिसके उच्चारण में हमें दूसरे की सहायता न लेनी पड़े, अर्थात जिसका उच्चारण स्वयं से उच्चरित होता है। जिस अक्षर के उच्चारण में, जिस अक्षर के उच्चारण में दूसरे की सहायता न लेनी पड़े, दूसरे की सहायता न लेनी पड़े, उसे वावेल कहते हैं, उसे स्वर कहते हैं, उसे स्वर, यानी कोष्टक में वावेल कह दीजिए, उसे वावेल स्वर कहते हैं, कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में इनकी संख्या 5 होती है। अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 5। वो कौन कौन से हैं? अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं। अंग्रेजी में 5 स्वर होते हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला क्या हमारा है? ए, ई, आई, ओ और यू, ये हमारे 5 स्वर हो गए। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि फिर व्यंजन किसे कहते हैं? नंबर 2 हमारा है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। जिस इसका ठीक उल्टा कर दीजिए। व्यंजन को समझने का मतलब हम स्वर को उल्टा कर दें। कह सकते हैं कि जिस अक्षर के उच्चारण में, जिस अक्षर के उच्चारण में
दूसरे की सहायता लेनी पड़े, दूसरे की सहायता लेनी पड़े, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन कहते हैं। उसे कॉन्सोनेंट या व्यंजन कहते हैं, उसे व्यंजन कहते हैं। तो ये हो गए हमारे अक्षर के प्रकार। अक्षर कितने होते हैं? तो अक्षर के दो प्रकार होते हैं, एक होता है वावेल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। अब थोड़ा इसको समझने के लिए समझ लें, तो देख लेते हैं इसको कि हमारे अंग्रेजी में जो अक्षरों की संख्या बताई गई है वो कौन है, कितने हैं, तो उसको देख लेते हैं। अक्षरों को देखते हैं हम लोग। जैसे ए, अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर होते हैं। वो होते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। अब इन अक्षरों में देखना है, कभी आपने काउंट करके देखा है इसमें कितने अक्षर होते हैं? इसको हम काउंट करेंगे तो टोटल कितने होंगे हमारे? 26 अक्षर होते हैं। इन 26 अक्षर में 5 स्वर होते हैं, रिमेनिंग जो बचते हैं, शेष बचते हैं, वो हमारे कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं। तो स्वर की संख्या हम राउंड कर दे रहे हैं। ए स्वर हमारा है, ई स्वर है, आई स्वर है, ओ हमारा स्वर है, और उसके बाद यू हमारी क्या है? स्वर है। ये हमारे 5 स्वर है, ए, ई, आई, ओ, यू। जो शेष बचते हैं वो हमारे क्या है? व्यंजन है। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है हमारी? 5 स्वर होते हैं, और शेष जो बचता है वो 21 बचते हैं। ये 21 हमारे क्या हो गए? ये व्यंजन हो गए। अब इसके बाद कुछ वर्ड हमारे ऐसे होते हैं जो स्वर और व्यंजन दोनों का रोल करते हैं, यानी उन्हें हम लोग इंग्लिश में सेमी वावेल कहते हैं। तो थोड़ा इसको भी जान लें हम लोग। सेमी वावेल इनको हिंदी में कहते हैं अर्ध स्वर। यानी ऐसे वर्ड, अर्ध स्वर, ऐसे अक्षर या वर्ड, ऐसे वर्ड जो स्वर तथा व्यंजन, दोनों का कार्य करें, दोनों का कार्य करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे सेमी वावेल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे सेमी वावेल कहता है या अर्ध स्वर कहते हैं, और उसे अर्ध स्वर कहते हैं। तो हमारे कौन से अक्षर हैं जो स्वर और व्यंजन दोनों का रोल करते हैं? तो वो है हमारे W और Y। समझो बच्चों, ये W और Y को हम लोग सेमी वावेल कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। कैसे? ये कभी कभी स्वर काम करते हैं और कभी व्यंजन काम करते हैं। इसके लिए 3 परिस्थितियां बनाई गई हैं। परिस्थितियां आइए देखते हैं। परिस्थितियां, 3 परिस्थितियां ऐसी हमारी हैं, सिचुएशन ऐसे हैं जिनमें W और Y को हम लोग स्वर और व्यंजन दोनों को अलग अलग देख सकते हैं। कहते हैं परिस्थिति नंबर 1 होती है,
कि जब, ध्यान दीजिएगा, जब ये W स्वर कब कहलाता है, यह व्यंजन कब कहलाता है, तो आइए देखते हैं। जब W और Y, जब W और Y किसी शब्द के प्रारंभ में आए, जब W और Y किसी शब्द के प्रारंभ में, यानी स्टार्टिंग पोर्शन, बिगिनिंग में आ जाए, शुरू में आ जाए, तो ऐसे स्टेज में हम W को या Y को व्यंजन के रूप में देखते हैं। आए तो इनका उच्चारण, इनका W और Y का, इनका उच्चारण व्यंजन की तरह होता है, इनका उच्चारण व्यंजन की तरह होता है, यानी जब W और Y की शब्द के शुरू में आएंगे तो इनका उच्चारण जो होगा वो व्यंजन की तरह होगा। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे मान लो हम कह दें, इसको पढ़ना है आप लोगों को, ये क्या लिखा गया है, वाक, क्या लिखा गया है, वाक, इसको हम वाक पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए W का उच्चारण, ये W को हमने क्या पढ़ा, वह पढ़ा, यहाँ W का उच्चारण वह हो रहा है, क्योंकि W में यदि हम स्वर को नहीं मिलाएंगे तो यह आधा होता है। यहाँ पर W को हमने वह पढ़ा, तो वह ग्रामर से क्या है, व्याकरण से क्या है, व्यंजन है। ये हमारा क्या हो गया, व्यंजन, यानी W बराबर क्या हो गया, व्यंजन कॉन्सोनेंट हो गया हमारा। इसी तरह से यदि हम Y को देखें या और शब्द देख लें, जैसे विंड हो गया, विंड, यहाँ W को हम क्या पढ़ रहे हैं, वी पढ़ रहे हैं, यहाँ W बराबर क्या हो रहा है, वह हो रहा है, यहाँ W क्या हो गया, कॉन्सोनेंट व्यंजन हो गया। इस तरह से जो भी शब्द मिलते हैं, यदि W किसी शब्द के प्रारंभ में आता है, शुरू में आता है, तो इसका उच्चारण जो होता है वह स्वर व्यंजन की तरह होता है, इसलिए W हमारा क्या कहता है, व्यंजन कहता है। जैसे और देख लीजिए, जैसे वॉइस देख लीजिए, येलो, ये क्या है, वाई को देखिए, इसको हम येलो पढ़ रहे हैं, येलो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर वाई बराबर यह, वाई को यहाँ यह पढ़ा जा रहा है, यह हमारा व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट होता है, या लिस्ट में आता है। ऐसे स्टेज में वाई बराबर व्यंजन या कॉन्सोनेंट हो गया। इसी तरह से और भी पढ़ना और कर सकते हैं, वाई ई टी, इसको हम एट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, एट। अब यहाँ पर वाई बराबर यह हो गया, अब यह क्या है हमारा, वाई क्या हो गया, तो फिर कॉन्सोनेंट हो गया। अब हम सिंपल बात में यह कह सकते हैं कि जब W और Y किसी शब्द के शुरू में आए, कोई वर्ड हमारा हो, शब्द हो, उसके प्रारंभ में यदि WY आता है तो इसका उच्चारण जो होता है वह व्यंजन की तरह होता है, इसलिए W और Y व्यंजन कहते हैं। लेकिन एक स्थिति और आती है, ये तो परिस्थिति नंबर 1 रहा, कहते हैं यदि W और Y किसी शब्द के प्रारंभ में न आकर के बल्कि कहाँ आ जाए, बीच में आ जाए। परिस्थिति नंबर 2 वो क्या है, उसको देख लीजिए आप लोग। यदि W और Y किसी शब्द के प्रारंभ में न आकर के मध्य में आ जाए तो इसका उच्चारण जो होता है वह व्यंजन की तरह न होकर के स्वर की तरह होता है। तो ऐसे स्टेज में दूसरी नंबर क्या है, परिस्थिति नंबर 2, ये नंबर 1 था। अब दूसरा देख लीजिए, जब W और Y किसी शब्द के अंत में आए, एक तो प्रारंभ में था, दूसरा अंत में आए, अंत में आए तो इसका उच्चारण
इसका उच्चारण प्रायः, इसका उच्चारण प्राय कैसा होता है? इसका उच्चारण प्रायः स्वर की तरह होता है, स्वर की तरह होता है, तरह होता है, होता है। जब इसका उच्चारण स्वर की तरह होगा तो फिर ये डब्लू और वाई, डब्लू और वाई क्या कराएगा? स्वर कराएगा, यानी होता है स्वर की तरह होता है। जैसे एक उदाहरण कीजिए, मान लो हम कह दें COW। अब इसको पढ़ना आप लोगों को, क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग? इसको पढ़ते हैं काऊ। अब यहाँ देखना है जो हमारा डब्लू है वो किस शब्द के अंत में आया हुआ है। अब डब्लू को हम क्या पढ़ रहे हैं? ऊ पढ़ रहे हैं। अब ऊ हमारा क्या होता है? स्वर होता है, व्यंजन होता है। अ आ ई ऊ हम ऊ कहते हैं, यानी डब्लू हमारा स्वर की तरह होगा, उसका हमारा स्वर है, इसका हमारा क्या होगा? वावेल हो गया, वावेल, इसी को हम स्वर कहते हैं। अब देखिए एक ही डब्लू और वाई है, जो शुरू में आया तो व्यंजन की तरह काम किया, अंत में आया यह स्वर की तरह कार्य कर रहा है। तो ऐसे स्टेज में हम कह सकते हैं कि यह डब्लू और वाई डबल रोल निभाते हैं, कभी स्वर तो कभी व्यंजन। इसीलिए तो इनको कहा गया सेमी वावेल, यानी अर्ध स्वर। और लिखना है तो लिख सकते हैं, काऊ हो गया। और लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि विंडो, चाहे तो लिख दें WINDO। यहाँ देखिए डब्लू, यहाँ देखिए डब्लू, शुरू में आया तो विंडो, और अंत में आया तो OWO का है। विंडो में देखिए एक डब्लू हमारा व तो दूसरा डब्लू हमारा ओ का काम कर रहा है, ओ, डब्लू बराबर ओ, दोनों मिलकर, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो ऐसे स्टेज में अंत में आने कार यह स्वर तरह काम कर रहा है, और शुरू में आने पर यह व्यंजन तरह का काम कर रहा है, इसलिए इसको हम अर्ध स्वर कहते हैं, सेमी वावेल का नाम देते हैं। वैसे ही अंत में देख लीजिए, वाई को भी देख लीजिए, इसको हम क्या पढ़ते हैं? सीटी, क्या कहते हैं? सीटी में शहद। यहाँ हमने वाई को वाई बराबर ई हो गया, और ई तो हमारा स्वर होता है, इसलिए वाई क्या हो गया? स्वर हो गया। तो यह भी पुष्टि हो गई कि जब डब्लू, परिस्थिति नंबर 2 का क्या कहती है? कहती है कि डब्लू और वाई की शब्द के अंत में आए तो उस समय इसका उच्चारण प्रायः अक्सर हम देखते हैं कि स्वर तरह होता है, तो ऐसी परिस्थिति में स्वर कहलाते हैं। अब परिस्थिति नंबर 3 एक हमारी तीसरी है, शुरू में आ गया। हमने देखा कि पहले तो यह शुरू में आया, फिर उसके बाद अंत में आया। अब ये भाग बचा कौन सा? बीच का भाग। तो कहते हैं परिस्थिति नंबर 3 है कि यदि डब्लू या वाई किसी शब्द के मध्य में आए, डब्लू को ही दिखाता है, यदि डब्लू किसी शब्द के मध्य में आए, मध्य का मतलब बीच में आए, तो इसका उच्चारण कैसा होता है? आपको इस शब्द दिमाग में सोचे होंगे कि डब्लू किसी शब्द के मध्य में आया हो तो उसका उच्चारण अक्सर हम देखते हैं, उसका उच्चारण प्रायः अक्सर स्वर की तरह होता है, स्वर की तरह होता है। जैसे आप कोई शब्द सोचिए तो कि डब्लू किसी शब्द के बीच में आया हो। उदाहरण में जैसे हम मान कह दें OWL, इसको हम क्या पढ़ेंगे? आउल। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग? आउल। अब यहाँ देखिए ये डब्लू जो हमारा है ये बीच में आया है, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? ऊ पढ़ रहे हैं।
तो अब यहाँ पर W हमारा क्या हो गया, स्वर हो गया। ऐसे ही आप शब्दों को ढूंढें, इस शब्द के मध्य में बीच में ये W आया है तो उसका उच्चारण किस रूप में हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो कहते हैं कि सेमी वावेल किसे कहते हैं, सेमी वावेल मतलब होता है अर्ध स्वर। अर्ध स्वर वह स्वर होते हैं जो कभी स्वर का काम करते हैं तो कभी व्यंजन काम करते हैं। और इंग्लिश वर्णमाला में W और Y ऐसे वर्ड हमारे यहाँ, ऐसे लेटर्स हैं जो सेमी वावेल का काम करते हैं। जो किसी शब्द के शुरू में आते हैं तो व्यंजन काम करते हैं, अंत में आते हैं तो स्वर काम करते हैं, मध्य में भी आते हैं तो वह स्वर और व्यंजन नियमानुसार जैसा उच्चारण होता है उसे करते हैं। यदि स्वर का उच्चारण करते हैं तो स्वर कहते हैं, यदि व्यंजन से काम करते हैं तो व्यंजन कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कि ये अक्षर, लिखने के अक्षर कितने प्रकार के होते हैं। यह चलिए आगे देखते हैं कि कैसे हम कुछ समझेंगे। देखते हैं जो अंग्रेजी में अक्षर होते हैं वह दो तरह से लिखे जाते हैं। एक होता है लिखने का अक्षर, लिखने का और दूसरा होता है छापे का, दूसरा होता है छापे का। लिखने का अक्षर और छापे का अक्षर, लिखने का अक्षर और छापे का अक्षर। अब देखिए लिखने के अक्षर भी दो तरह के होते हैं, दो बार होते हैं। एक होता है कैपिटल लेटर, लिखने का कैपिटल लेटर, और दूसरा होता है इसमें स्मॉल लेटर। उसी तरह से छापे के भी अक्षर दो होते हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। एक होता है कैपिटल लेटर और दूसरा होता है स्मॉल लेटर। समझिए जो लिखने के हमारे अक्षर होते हैं थोड़ा उनके बारे में जान लेते हैं संक्षेप में। देख लीजिए आप लोग, मान लीजिए हमारी 4 लाइन की कॉपी है तो इस पर हम अध्ययन करेंगे और समझेंगे कितने अक्षर कौन से कितने लाइन में होते हैं और किस तरह से उनको हम लिखते हैं। और देख लीजिए आप लोग बना लीजिए लाइन से, समझ लीजिए, संक्षेप में समझेंगे हम लोग। मान लो हम यहाँ पर लिख देंगे लिखने का अच्छा। अब इसी में हम कैपिटल और स्मॉल दोनों लिखेंगे। अब जैसे ए है, ए हमारा क्या है, 2-3 लाइन जा रहा है इसे, ए हमारा क्या हो गया, ए हो गया। ए क्या हमारा ए है, ये लिखने का हमारा अक्षर हो गया। इसी को जो हम स्मॉल में क्या करेंगे, ए लाइन देंगे, 2 लाइन होगा। फिर बी को देखिए, बी हम लिखते हैं, बी को हमने इस तरह से लिख लिया, बी हमारा हो गया। और इसको लिखने का जो हमारा अक्षर होता है बी, इस तरह से 3 पंक्तियों लिख देते हैं। सी को देखिए, अब सी हमारा लिखना है तो सी को हम लिख देते हैं, ये हमारा सी हो गया। और इसी को यदि हमें लिखने के रूप में लिखा जाता है तो हमने सी केवल 2 लाइन में ऐसे कर लेते हैं। डी को हम 3 पंक्तियों में देते हैं, डी को हम 3 पंक्ति में देते हैं और इसी को लिखने में हम इसे लिखते हैं। ई हो गया हमारा, और इसको हम संक्षेप स्मॉल में लिखने में ए होता है, ए बी सी डी ई के बाद एफ हमारा जब 3 लाइन होता है और लिखने का हमारा होता है छोटे स्मॉल में 4 लाइन में। जी को देखिए 4 लाइन रहता है और लिखने का हमारा जो है जी। एच होता है हमारा, इस तरह से एच लिख दिया और इसके बाद एच को हमने इस तरह से लिख दिया। आई को देखिए ध्यान से, आई को हमने 3 पंक्तियों में लिखा और स्मॉल में आई हो गया। जे 4 लाइन में लिखिए आप, जे और संक्षेप में स्मॉल में जे। के को देखिए, के और के। एल को
हमने इस तरह से लिखा एल, फिर उसके बाद इसको एल एम, एम को कर दिया हमने, और एम स्मॉल में भी हमारा हो गया एम। एम के बाद आइए देखते हैं, फिर लाइन खींच देते हैं। अब एक ध्यान दीजिए कौन सी लाइन कितने लाइन दिखाता है, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब समझना जरूरी होता है। तो ये हमारा हो गया। एम के बाद हमारा आता है एन। एन को देखो ध्यान से, हम यहाँ से उठाते हैं, 3 लाइन जाते हैं, और फिर इसके बाद इस तरह से कर लेते हैं, और यहाँ पर एन को केवल 2 लाइन करते हैं। एन के बाद ओ, ओ 4 लाइन में होता, 3 लाइन में होता है बड़े में, हमने 3 लाइन बना लिया इसको, और इसको स्मॉल में लिखते हैं तो केवल 2 लाइन में। एन के बाद ओ, पी को देखिए, पी जो होता है हमारा 3 लाइन में होता है, लेकिन यही पी स्मॉल में हमारा 4 लाइन में रहता है पी। पी के बाद क्यू, क्यू जो है हमारा 3 लाइन में होता है क्यू, और इसको जो है इस तरह से लेते हैं क्यू। क्यू के बाद आता है आर, और आर को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि क्यू के बाद आर देख लीजिए, आर को हमने इस तरह लिखा आर आर, और इसको स्मॉल में इस तरह लिख देते हैं एस। एस को साथ सावधानी करिए पूरा, देखिए ध्यान से, ये हमारा एस है, एस को 3 लाइन में ऊपर ले आएंगे, इसे ले आते हैं, फिर नीचे लाते हैं, इस तरह से करते हुए ऐसे, और इसी को संक्षेप में स्मॉल लिखना होता है तो इस तरह करते हैं एस यू आर। एस के बाद आता है टी, और टी को 3 लाइन में, टी को ऐसे ऐसे करते हैं, ये हो गया हमारा, और इस तरह से टी, ये हो गया कैपिटल में लिखने का बड़ा अक्षर, ये हो गया हमारा लिखने का छोटा है। एस टी के बाद आता है यू। यू को ध्यान देखिए, यू ऐसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं ऐसे, फिर ये यू ऐसे कर दिए, और स्मॉल में अपना यहाँ पे से कर देते हैं। यू के बाद आता है वी। अब इसमें डिजाइन बनाना है, आप ऐसे डिजाइन निकालते रहिए अपना। यू के बाद आता है वी। वी को देखो ध्यान से, यू और वी थोड़ा सा क्यों क्या करते हैं हम लोग, एक कोना निकाल करके इसको ऐसे कर लेते हैं, ये हमारा कोना हो गया, और यहाँ पर छोटा संक्षेप लिखना होता है, ये अपना ये ऐसे कर लेते हैं, वी हो गया। वी के बाद आता है डब्लू। डब्लू को ध्यान से, 3 लाइन में होता है, हमने इस तरह से किया, इस तरह से किया, और इसे, और यहाँ का ऐसे कर लीजिए अपना हो, और स्मॉल में 3 पंक्तियों का, 2 पंक्तियों का आता है। डब्लू का आता है एक्स। एक्स को देखिए हमने ऐसे लिया, इस तरह किया, ऐसे कर लिया, ये हमारा हो गया एक्स। या तो आप ऐसे करिए, फिर ऐसे करके आप इसे मिला दीजिए, तो फिर आगे देखिए एस हो गया एक्स, और संक्षेप में लिखते हैं एक्स, एक्स हो गया हमारा। फिर इसके बाद वाई। वाई को हम 4 पंक्तियों में लेते हैं इस तरह से, और नीचे की 2-3 लाइनों में इस तरह से वाई को देते हैं। जेड, जेड को हम इस तरह बनाते हैं 4 पंक्तियां, फिर उसके बाद स्मॉल में लिखते हैं तो नीचे की 3 लाइन लिखते हैं। इस तरह से ये हमारा है लिखने का छोटा एवं बड़ा अक्षर। बड़ा एवं छोटा कर लीजिए, बड़ा है, बड़ा एवं छोटा अक्षर, छोटा अक्षर। और जहां तक छापे का अक्षर है, आप लोग छापे का अक्षर समझ रहे होंगे, यदि हम यही कर देंगे लिखने का छापे का अक्षर, छापे का अक्षर, छापे का अक्षर, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ध्यान दीजिए, हम लाइन खींच देंगे अपना, ये लाइन हमने खींच लिया, इस तरह से लाइन खींचेंगे, ये 4 लाइन का भी दिया है तो 4 लाइन कर लीजिए,
लाइन नहीं जना रही थी, बना लीजिए इसको। चलिए ये हो गया हमारा। अब इसमें देखिए ए को हम क्या करते हैं, 3 लाइन में लिखते हैं। इस तरह से हमने पूरा, ऊपर भी टच है हमारा, नीचे भी टच है। ए बी को लिखना है, बी ऊपर थोड़ा छोटा रहता है और नीचे थोड़ा बड़ा रहता है बी। और उसके बाद सी को देख लीजिए, डी। ये लिखने का हमारा क्या है, छापे का बड़ा अक्षर है, ये छापे का बड़ा अक्षर है, बड़ा अक्षर। अभी छोटा से बताएंगे, ए बी सी डी। डी के बाद देखो ई, देखिए बच्चों 3 लाइन में हम इसको ऐसे कर लेते हैं पूरा हमेशा। ए बी सी डी जितने भी अक्षर हमारे छापे को होते हैं सब 3 पंक्तियों में लिख लेते हैं बड़े अक्षर। ए बी सी डी, ई के बाद एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ। ये 3 लाइन में हो हमारा है। ओ पी क्यू आर एस टी यू, यू के बाद वी लिखते हैं, यू वी लाइन हमारी है। डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। अब इन्हीं अक्षरों को यदि हमें छापे का छोटा अक्षर लिखना हो तो हम इस रूप में लिख सकते हैं। इनको देख लीजिए, आप इसको समझ लीजिए। मान लीजिए हमने लाइन खींच लिया अपनी, हमने लाइन खींच लिया। चलिए अब ये हमारा है छापे का, ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा छापे का छोटा अक्षर। बी, बी को देख लीजिए, बी हम ऐसे लिखते हैं, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, इसको एक्स और वाई जेड कर देते हैं। इस तरह से हमारे ये जो होते हैं छापे के, इसको कहते हैं छापे का, छापे का, छापे का छोटा अक्षर, छोटा अक्षर यानी स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर। इसको कहते हैं कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर, लेटर्स कर दीजिए। तो अब आप लोगों ने देखा जो हमारे लिखने के अक्षर होते हैं, हमने इसको बनाने का प्रयास किया है कि आप लोग थोड़ा सा आसान से आसान विधि से बताने का प्रयास किया है कि आप लोग आसानी से समझ सकें, इसका प्रयास करें। क्योंकि इनका नाम ही है लिखने का बड़ा ही छोटा अक्षर। जब हम लिखते हैं तो उसको इन सब अक्षरों का अभ्यास करें। ये तो वाले बुक में छपे होते हैं, छपे के अक्षर होते हैं। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग जो हमारे स्वर होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। अब इन स्वरों को अगर हम विधिवत देखें, इससे एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं ए के बारे में। ए को हम उच्चारित रूप में कैसे करते हैं, जैसे ए का उच्चार कभी हम अ करते हैं, ए का उच्चार हम कभी आ करते हैं, और ए को हम कभी ए पढ़ते हैं,
और ए को ही हम कभी आय पढ़ते हैं, ए को आय पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी वर्णमाला में ऐसी बात नहीं होती। हिंदी वर्णमाला में आ को हमेशा आ को हमेशा आ, क को क, ग को ग, जो भी होते हैं उनका वही उच्चारण होता है। लेकिन इंग्लिश में ये हमारे जो 5 स्वर होते हैं, इनके उच्चारण तो अनेकों ढंग से, अनेकों प्रकार से होते हैं। जैसे सिंपल सा छोटा सा उदाहरण हम ए को लेकर देखते हैं। ए को जैसे अब मान लीजिए कभी हम ए को पढ़ना हुआ, जैसे हमें रमा पढ़ना हुआ, रमा। अब देखिए ए को हम अ पढ़ रहे हैं, रामा भी पढ़ सकते हैं, रामा रामा। तो आप देखिए यहाँ दम, DAM। आ के रूप में देखिए जैसे दम, दान, दया, दया। यहाँ अ पढ़ रहे हैं, आ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग, यहाँ इसको उच्चारण हो गया हमारा। वो ए को हम कभी ए पढ़ने लगते हैं, जैसे रेस, RAC, इसको हम रेस पढ़ रहे हैं, ए को ए पढ़ रहे हैं। फिर कभी हम केम पढ़ देते हैं, सेम पढ़ देते हैं। यहाँ पर ए को हम ए पढ़ रहे हैं, लेकिन यही ए को यहाँ ए को हम आय भी पढ़ते हैं कभी। जैसे मान लो ए का उच्चारण करना हुआ, हम कहते हैं रैट, कैट, मैट। तो ये हमारे भले ही 5 हैं, लेकिन इनके उच्चारण तो बहुत होते हैं। इनको भी इस वीडियो में तो नहीं देख पाएंगे। अगली वीडियो में हम स्वरों के कैसे उच्चारण करते हैं, इनके उच्चारण कैसे होते हैं, या वर्ड की वर्ड हम कैसे बनाते हैं, अक्षरों के मेल से वर्ड कैसे तैयार होते हैं, उनका हम प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कैसे करते हैं, आगे हम उसको देखेंगे, समझेंगे। तो हम समझते हैं कि आप लोग लेटर्स के बारे में समझते होंगे कि लेटर्स क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, छापे का अक्षर कैसे लिखते हैं, और लिखने का छोटा अक्षर कैसे होता है, लिखने का बड़ा अक्षर कैसे होता है, इसके बारे में आप लोग जान गए होंगे। तो मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, कुछ आप लोग करने के लिए, जिसको आप लोग करके अपने ज्ञान को परखिए। जैसे मान लो हमें F लिखना हुआ, ये हमारा छापे का F है, कैपिटल लेटर में है। अब इसी को आप छापे में तो लिखने के बड़े अक्षर लिखना, आपको लिखने का बड़ा अक्षर करना है, आपको लिखने का बड़ा अक्षर। हम कैसे लिखेंगे इसको, F को, G को, और आप T को ले लीजिए, I को, और आप F को, F हो गया आपका, P को ले लीजिए। इन अक्षरों को आप लोग अपने ज्ञान को परखने के लिए कैसे हम बनाएंगे, उसको आप समझिए। जैसे आपको यदि के लिखना हुआ, के को ले लीजिए, के, इनको आप कहते हैं। और उदाहरण स्वरूप आप अभ्यास करने के लिए ए से लेकर पूरा जेड तक अपने आप को लिखने के और छापे के अक्षरों को लिखकर अभ्यास करिए। धन्यवाद।